29 जून को वक्री हुए शनि ने बदली 12 राशियों की कहानी। 1 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव की क्या है चाल। शनिदेव की उल्टी चाल आपकी जिंदगी में लाएगी भूचाल। किन राशियों पर बरसेगी शनि की कृपा और किन गुनाहों की मिलेगी सजा, जानिए ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पर। मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिर से नमस्कार हमारे सपना चैनल जी, में। नमस्कार दर्शकों, हर हर महादेव, शिव शंभो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव के बारे में। आचार्य जी से जानेंगे कि 1 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव की स्थिति कर्क राशि पर कैसे रहने वाली है। और आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जून को ही हालांकि शनिदेव वक्री हो चुके हैं, लेकिन ये भी आप जानते हैं कि जब जब शनिदेव वक्री होते हैं तब तब आपको अपनी ज़िंदगी बदलती हुई नज़र आती है। अच्छे बुरी जो है चीज़ें आपको अपने जीवन में देखने को मिलती है। ऐसे में हम आखिरी में उपाय भी बताएंगे, उसके लिए आपको हमारे वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़ना होगा। आचार्य जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि इन राशि वालों के लिए अगर कानूनी स्थिति के तौर पर देखा जाए तो ये अंतराल कैसा रहने वाला है। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत मैं प्रभावित हुआ आपके शुरुआत से, आपने जो चीज़ों को पकड़ा। पहली चीज़ मैं बताते चलूँ सपना जी कि कर्क राशि जो है वह चंद्रमा प्रधान राशि है जी। शनि चंद्रमा विष योग का निर्माण करते हैं, यानी कि चंद्रमा जहाँ स्वच्छ जल है वहाँ शनि के संपर्क से वह विषैला हो जाता है जी। वह जल दूषित हो जाता है। दूसरी चीज, शनिदेव कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव में विराजमान होकर वक्री हुए हैं, यानी कि सबसे पीड़ित भाव। जी। कर्क राशि के जातकों के लिए कई विषय में यह जो शनिदेव का वक्री अवस्था का कालखंड है यह पूर्णतया नकारात्मक प्रभाव से भरा हुआ मिलेगा। कुछ एक पहलुओं पर थोड़ा सा इनको लाभ दे देंगे, क्योंकि हर गोचर कहीं न कहीं शुभ और अशुभ दोनों परिणाम देते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर कानूनी मसलों का देखा जाएगा, अष्टम भाव में शनि वक्री, चंद्रमा की प्रधान राशि हैं आप। ऐसी अवस्था में शनिदेव का जो प्रभाव है वक्री अवस्था में, मानसिक प्रताड़ना को, नोकझोंक, लड़ाई, वाद विवाद कानूनी रूप नहीं ले पाएगा जी। कोई भी कोर्ट कचहरी तक विवाद नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कि रोज या हर 4, 6, 10 दिन बाद कोई ना कोई ऐसा विषय हो जाए जो मानसिक रूप से आपको तोड़ दे, डरा कर रख दे। यानी हो सकता है कि चलते चलते कोई गाड़ी से ही टच हो जाए, वही आपको धमकी दे दे कि कोर्ट में घसीट दूंगा, बाहर नहीं आने दूंगा, या फिर घर परिवार का ही कोई सदस्य या कोई मित्र, कोई सहयोगी आपके खिलाफ षड्यंत्र करे और धमकी दे। इस तरीके की भावना और इस तरीके का भाव जन्म इस गोचर काल खंड में ले रहा है। 1 अगस्त से लेकर के 15 नवंबर तक के पीरियड में ऐसा प्रभाव शनिदेव का अष्टम भाव में वक्री होकर दिखता है। जी आचार्य जी, ये तो हमने बात कर ली कानूनी स्थिति पर। अब आते हैं आर्थिक स्थिति पर और बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इन राशि वालों के लिए ये वक्त कैसा रहने वाला है आर्थिक स्थिति के तौर पर, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग में जो है शनिदेव धन का लाभ देते हैं। हालांकि ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। आचार्य जी क्या कुछ कहेंगे। देखिए, शनिदेव कलयुग में राज सुख देने वाले ग्रह हैं और कई बार, हालांकि चंद्रमा के साथ अभी हमने भी कहा कि विषैला संबंध है, लेकिन कई बार कर्क को भी राजा बनाने के पीछे शनिदेव का हाथ होता है। लेकिन यह वक्री अवस्था क्यों खतरनाक है? क्योंकि अष्टम में गोचर हुआ है, अष्टम भाव में बैठ करके वक्री हुए। पीड़ित भाव में जब इस तरीके का कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, आपके खिलाफ पहले भी षड्यंत्र होते आए हैं, तो किसी न किसी षड्यंत्र का शिकार होकर के आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर आप कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं
कहीं कमाऊ पद पर हैं जहां पे रोज कुछ न कुछ आप जी। आर्थिक धन लेकर के घर मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, जी। तो वहां पर भी आपके लिए मुसीबत इंतजार कर सही है। हो सकता है कि कोई छुपा हुआ कैमरा लेके चला जाए या रिकॉर्ड कर ले या कुछ भी कर ले। जी। तो ऐसी अवस्था में कहने का अभिप्राय है, क्योंकि चंद्रमा के साथ जब विषय योग निर्माण होगा, अष्टम भाव में जब हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कतें मानसिक प्रताड़ना से देंगी। जी। तो आपको थोड़ा सा अपनी बुरी आदतों पर नियंत्रण करना रहेगा। यानी कि अगर आप लोभी हैं, बहुत ज़्यादा लालच करते हैं, जी। बहुत ज़्यादा दूसरों को सता करके धन कमाने में विश्वास जी। रखते हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अब बात करें व्यापारी बंधुओं की। जी। व्यापार में सपना जी वह लोग जो विशेष करके खाने पीने से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्रीज का व्यापार कर रहे हैं, धर्म से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, या फिर कला के क्षेत्र में, जैसे हम और आप हैं। जी। हमारा भी कला ही है, जी। ज्योतिष एक कला है। आप तो मीडिया की हैं, आप तो जी। पूर्णतया शनि प्रधान हैं और चंद्रमा प्रधान भी हैं। तो मीडिया और कला के क्षेत्र में अगर कोई व्यापार कर रहा है, यहाँ नौकरी की बात नहीं हो रही है, अगर व्यापार कर रहा है तो उसके लिए यह कालखंड बहुत अच्छा होने वाला है, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने वाला है। और साथ ही साथ वह लोग जो निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं या फिर वाहन इत्यादि का कार्य कर रहे हैं, फ्रेश मेटल का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी यह गोचर जो है 1 अगस्त से लेकर के 15 नवंबर तक जो वक्री अवस्था का एक कालखंड बीतने वाला है, वो बहुत ही अद्भुत बीतने वाला है, लाभप्रद स्थिति में इनको लाएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, अगली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी इस राशि वालों के संबंधों के बारे में। ये अंतराल संबंधों को लेकर कैसा रहने वाला है, क्या कुछ कहता है ये वक्त इनके लिए? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव में शनि गोचर करता है तो बहुत कुछ तहलका मचाता है। ऐसी अवस्था में कर्क राशि वालों के लिए देखा जाएगा, खास करके संतान पक्ष से, यानी संतान उत्पत्ति से रिलेटेड समस्याएं, यानी कि अगर नवविवाहिता हैं आप या शादीशुदा हैं, बहुत दिनों से संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, तो हो सकता है कि कुछ सुख क्षणिक रूप से मिले। यानी कि अगर प्रेगनेंसी से संबंधित दिक्कत थी, प्रेगनेंसी रुक नहीं रही थी, तो हो सकता है कि रुक जाए, और हो सकता है किसी वक्री अवस्था में फिर तुरंत पीड़ा भी दे दे। तो इस तरीके के भाव को दर्शाता है यह गोचर। और साथ ही साथ वैवाहिक संबंधों में भी मानसिक दूरी देता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि हो सकता है दिखावे के लिए मुस्कुरा करके एक दूसरे को आप फेस करिए, लेकिन मन में एक दूसरे के प्रति द्वंद्व पैदा कर देगा, नकारात्मकता पैदा कर देगा। एक दूसरे को लेके हमेशा आपके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना आएगी, इनसिक्योर फीलिंग आएगी, जिससे कि कहीं ना कहीं आप हमेशा अपने रिश्ते में विचलित महसूस आप करेंगे अपने आप को, और दूरियां बढ़ती जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप लव रिलेशन में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई तीसरा आपके संबंध के बीच आकर के आपके संबंधों को तार-तार कर सकता है, यानी तोड़ सकता है, दूरियां आप दोनों के बीच बना सकता है। इस तरीके के भाव इस वक्री अवस्था के अंतिम चरण में लगभग 3.5 महीने का जो समय है, ये दर्शाते हैं सपना जी। आचार्य जी, जाने से पहले मैं आपसे उपाय भी पूछूंगी। अक्सर हमारे दर्शक ये सोचते हैं, क्योंकि शनि देव का नाम सुनते ही जो है दर्शक डर जाते हैं। ऐसे में इन राशि वालों के लिए जो है ये वक्त जो है कुछ खास नहीं रहने वाला है, तो ऐसे में आप क्या कुछ उपाय बताएंगे? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए घर में आप कहीं भी बैठ करके दिन डूबने के बाद आटे का दीपक बनाया जाता है, हम सबके घरों में जलाया जाता है कुछ विशेष अवसरों पर। चौमुखी दीपक बनाइए, यानी कि चारों दिशाओं में दीपक जलेगा। चौमुखी दीपक जला करके और शांत मन से बैठ करके कुछ देर ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का पाठ करिए। और प्रभु शनिदेव से, क्योंकि अष्टम रुद्र हैं, न्याय के देवता हैं, वह सिर्फ एक ग्रह नहीं हैं, तो उनसे आप प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, अब तक जो जाने अनजाने गलतियां हुई हैं उनको क्षमा करिए, और आप मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित कीजिए, जिससे हर प्रकार की नकारात्मकता का
अंत हो। इस भावना से, समर्पण भाव से आप यह प्रयोग करिए, हो सके तो रोज करिए, नहीं तो कम से कम शनिवार या अमावस्या के दिन जरूर कर लीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और सकारात्मकता आपके घर में, परिवार में प्रवेश करेगी और आपके रिश्ते से लेकर के आर्थिक स्थिति सब जगहों पर आपको लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत। अभी के लिए नमस्कार।